हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं विभा मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरे पास बहुत से प्रश्न आए थे महिलाओं के कि दीदी जो है हमें दिन भर में कौन से ऐसे काम कर लेने चाहिए जिससे हमारे घर की सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में धन का आगमन बना रहे, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छी तरफ जाए। तो कुछ ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए। वो कौन से ऐसे काम हैं बहुत ज़रूरी जो हम अपने घर के लिए करती हैं जो महिलाएं, तो उनके घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि देखिए, महिलाओं के ऊपर हज़ार तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाएं करती हैं अगर अपने घर में, तो उनके घर में आप विश्वास कीजिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। धन की, संपत्ति की, समृद्धि की, उनके बच्चों के जीवन की, उनके व्यापार नौकरी में कोई भी बाधा जो आती है वो सरलता से आती भी है तो चली जाती है। देखिए, मैं नहीं कहती कि जीवन में सुख ही सुख होता है, सुख और दुख जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ कामों से हम इन चीज़ों को आसानी से, दुख अगर आता है तो भी हम उसे आसानी से पार कर लेते हैं और अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसे काम हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी बहुत ही काम की चीज़ होने वाली है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बताती हूँ, ये जो चीज़ें हैं वो शास्त्रों में बताई हुई हैं, जो मैं आपको अपने तरीके से समझा रही हूँ। तो जो भी महिलाएं सुन रही हैं पूरा वीडियो सुनिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि सर्वप्रथम सवेरे उठते ही जो देखिए हम उठते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले जो है घड़ी पर जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, घड़ी की तरफ आपको बिल्कुल नहीं देखना है। देखिए, जब भी आप उठती हैं, आपका जो भी समय है उठने का 5 बजे 6 बजे, तो आप कोशिश करिए कि आपका अलार्म जो है वो 10 मिनट 15 मिनट पहले का लग जाए। देखिए, आप जल्दबाजी में उठेंगी, आपकी नज़र घड़ी पर ही जाएगी और फिर आपका काम जो है तेज़ी से होगा कि कहीं किसी को देर हो रही है चाय के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए देर हो रही है, तो आप ना तो उठ के धरती माता को प्रणाम कर पाएंगी, ना अपने हथेलियों के दर्शन कर पाएंगी और ना ही प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो टाइम है उसके पहले आप 10 मिनट 15 मिनट पहले उठ जाइए। उसके बाद उठते ही सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को रगड़कर उनके दर्शन कीजिए। कहते हैं कि अपनी हथेलियों के दर्शन, अपनी हथेलियों की रेखाओं को देखने से हमारा भाग्य प्रबल होता है और हमारे भाग्य में वृद्धि होने लगती है धीरे धीरे। देखिए, मेरा ये पर्सनल अनुभव है, मैं मानती हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन आप ये अनुभव करेंगी कि कुछ दिनों महीनों बाद आपके जो है भाग्य में अंतर आ रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करने हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारी हथेली में लक्ष्मी, सरस्वती और श्री हरि का वास होता है। कि जैसे श्लोक में बताया गया है कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो अगर हम अपनी हथेलियों के दर्शन कर लेते हैं तो हम इसमें श्री हरि के दर्शन, लक्ष्मी जी के दर्शन, सरस्वती जी के दर्शन स्वयं सुबह उठते उठते करते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको, जब आप बेड से नीचे पैर रखें तो आप जो है अपनी धरती माता को प्रणाम करें। कि अगर आप ऊपर भी रहते हैं, ऊपर के फ्लोर में भी रहते हैं, तो भी अपने फर्श को माता धरती मान कर आप उनको प्रणाम करें, क्योंकि देखिए धरती माता हम सभी का बोझ लेकर रहती हैं। तो हमारे ऊपर, हमारा उन पर कोई ना कोई कर्ज हमेशा रहता ही है, हम उन पर बोझ हैं। तो इस चीज़ में उनको धन्यवाद दिया जाता है कि हम आपके ऊपर हैं, आपने हमें अपने ऊपर ले रखा है। तो इस तरह से आप उन्हें धन्यवाद दीजिए। उसके बाद 1 मिनट आप अपने इष्ट देव को याद करके कि आपने मुझे आज का दिन दिया है, तो दिन भर में मुझसे कोई भी गलती ना हो, कहीं भी किसी का दिल ना दुखे और कोई भी ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से किसी को कोई परेशानी हो, और मेरा दिन जो है अच्छा और मंगलमय निकले, इसकी आप प्रार्थना ज़रूर करें। देखिए, इसको ऐसा करने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपका जो दिन है उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से होती है। ये तो हो गया पहला काम। अब आपको क्या करना है, दूसरा काम, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आपको अपना मेन डोर खोलना है। मेन डोर जहाँ से रोशनी आती है, खिड़कियाँ हैं, मेन डोर है, जो भी है, उसको आप सबसे पहले जाकर खोलें और आपकी दहलीज जो है उसको आप प्रणाम करें। उसके बाद दहलीज मेन गेट खोलने के बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पे पानी वगैरह छिड़कना चाहिए, तो मैं भी ऐसा मानती हूँ, लेकिन बृहस्पतिवार को आप लोटे में हल्दी डालकर रख लीजिए और सुबह झाड़ू लगाने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। अगर धोने लायक है तो आप धो भी सकती हैं। अगर सबसे पहला काम आपको करना है, मेन गेट खोलना है, उसका ताला खोलना है, वहाँ पर जाकर प्रणाम करना है, वहाँ की साफ़ सफाई करनी है।
फिर आपको अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। बाहर झाड़ू और सफाई करने के बाद ही आप घर के अंदर की सफाई जो है वो करें। ये हो गया आपका दूसरा काम। उसके बाद कुछ महिलाओं का ये प्रश्न था कि हम जो है सुबह क्या स्नान करके ही किचन में जाना चाहिए, नहा धोकर ही खाना बनाना चाहिए, तो बच्चों का दूध कैसे गर्म करें, बड़े बुजुर्ग हैं उनको चाय पानी कैसे दें। तो देखिए हज़ारों जिम्मेदारियां होती हैं, कर्म हमारी पूजा होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम कर सकती हैं, आप सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर ब्रश कर कर जो कपड़े आपने रात में पहने हैं आप उसको उतार दीजिए और एक साफ़ कोई हल्का कपड़ा रखिए, उसको आप पहन लीजिए। उसके बाद से अपने काम को शुरू कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्नान करके ही किचन में जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये करने के बाद अब आपको जो है स्नान वगैरह करके सबसे पहला काम पूजा में करना है कि आपको सूर्य नारायण की पूजा सबसे पहले करनी है। सूर्य भगवान को अर्घ देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य भगवान को आप जल देती हैं तो आपका सूर्य मजबूत होता है और घर के सदस्यों का भी सूर्य मजबूत होने लगता है। अगर आप अपने बच्चे के नाम से सूर्य भगवान को जल दे रही हैं तो भी उसके लिए फलदायी होता है, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए। उसके बाद आप तुलसी माता की पूजा सबसे पहले करें सूर्य नारायण को जल देने के बाद, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी जी में श्री माता लक्ष्मी का वास होता है। और यदि किसी घर की महिला तुलसी जी का पूजन करती है सुबेरे, तो उसके घर में विश्वास कीजिए आप सुख समृद्धि धन की कोई भी कमी कभी नहीं रहती। तो आप तुलसी माता की पूजा कीजिए। उसके बाद अब आकर अपने मंदिर में जो पूजा पाठ जो आप करते हैं वो करिए। और एक हाथ में आपको घंटी लेनी है और एक हाथ में आरती। घंटी आपको अपने बाएं हाथ में और आरती दाहिने हाथ में लेकर आपको करनी है, घंटी बजानी है। उसके बाद पूरे घर में आपको घंटी बजानी है, सिर्फ आपको बाथरूम टॉयलेट को छोड़कर पूरे घर में आप घंटी बजाइए। मुख्य दरवाजे पर जाकर घंटी बजाइए। ये आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बनाती है। घंटी की जो ध्वनि होती है, देखिए सब चीज़ें शास्त्रों में प्रमाणित हैं, जो मैं आपको अपने तरीके से सिर्फ समझा रही हूँ और हमें इसका पालन करना ही चाहिए। और पहले हमारे बड़े बुजुर्ग भी इन नियमों को माना करते थे, तभी घरों में बीमारियां कम थीं और लोगों की आयु जो होती थी वो दीर्घ होती थी। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है करना। उसके बाद आपने पूजा वगैरह कर लिया और ये तो हो गया सुबह के काम। उसके बाद शाम में आपको अपने पूजा के स्थान पर एक घी का दीपक जरूर जलाना है और शाम को भी घंटी बजाकर पूजन जो है पूरे घर में घंटी घुमानी है दीपक के साथ। उसके बाद एक दीपक आप तुलसी जी में जलाती हैं। अगर तुलसी जी में रोज़ एक दीपदान होता है तो भी आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो शाम का काम आपका ये हो गया पूजा का। सबसे अंतिम काम जो है वो ये है कि बहुत सी महिलाएं जो हैं रात का जो बर्तन होती हैं जूठा, वो अपने सिंक और किचन में छोड़ देती हैं। ये हमारे घर की सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा खींचने वाली बात होती है, हमारे सुख समृद्धि को धीरे धीरे करके दीमक की तरह खाने लगती है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने जो बर्तन हैं जूठे उनको समेट दीजिए। देखिए किचन में माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा का वास होता है, क्योंकि वो भी एक पूजा की तरह ही स्थान माना जाता है हमारा किचन जो होता है। तो आप अपने किचन की साफ़ सफाई, कोई भी सामान इधर उधर बिखरा ना हो, किचन को भी उसी तरह व्यवस्थित कीजिए जिस तरह से आप अपने ड्राइंग रूम को व्यवस्थित करते हैं, अपने बेडरूम को व्यवस्थित करते हैं। और शाम को खाने पीने के बाद अपने किचन की सफाई कीजिए। इस तरह से आप ये जो कार्य करते हैं तो इससे आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगती है, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। देखिए आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी वास्तुशास्त्र या किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर किसी आध्यात्मिक चर्चा के साथ हम मिलेंगे। तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।